फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस पाकिस्तान के इकोनॉमिक सिचुएशन के मुताबिक वो कौन से कारोबार हैं जो कि आप समझ सकते हैं आपका मुस्तकबिल सिक्योर करेंगे, इस पे बात करते हैं। दुनिया तब्दील हो रही है बड़ी तेज़ी से। पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन सामने है आपके। हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ों में हम आज भी बहुत सा कंपेटिटिव एज लिए हुए हैं। हमारी जोग्राफिकल पोजीशन ऐसी है, हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन मींस टू रीच मार्केट्स, हम बहुत सारी मार्केट्स ऐसी हैं जहां तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। इंटरनेशनल सिनेरियो में भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं हमारे पास। सी पैक के हवाले से बहुत सारी डिस्कशन हो चुकी है। फार ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, गल्फ़, उसके बाद यूरोप का रास्ता, ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि आपको कुछ एडवांटेजेस देती हैं। इन सब के बावजूद फ्यूचरिस्टिक बिजनेसेस कौन से वो ऐसे कारोबार हैं जो कि आप समझते हैं कि आप आने वाले वक्त में करेंगे तो इनका मुस्तकबिल सिक्योर है और लॉन्ग लास्टिंग है, और इनके अंदर जो मेन बुनियादी चीज़ है कि ये स्टेबल हैं, ये चलेंगे आने वाले वक्त में। आज हम उनमें से कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे। ये सबसे पहले जो टॉप ट्रेंडिंग चीज़ें चलती हैं वो सर्विस सेक्टर में आती हैं। सर्विसेज ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत हमेशा रहेगी, जैसे फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे डॉक्टर्स की सर्विसेज, जैसे इंजीनियर्स की सर्विसेज, जैसे सॉफ्टवेयर वाले, आईटी वाले, हार्डवेयर वाले, इनकी सर्विसेज। और अब बहुत इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया के एडवर्टाइज़र, मार्केटियर्स, आप ऑनलाइन पब्लिसिटी करना चाहते हैं, कंटेंट बनाना चाहते हैं, ऑनलाइन काम की इतनी बड़ी एक मार्केट आपके पास खुल गई है जिसके तहत कारोबार के ऑप्शंस ही बदल गए हैं, चीज़ें ही तब्दील हो गई हैं। एफर्ट कम हो गई है, एनर्जी कम हो गई है। घर बैठे आप टूल बड़े आसानी से अपने इवन मोबाइल फ़ोन से, एक सादा कैमरे वाले मोबाइल फ़ोन से आप काम कर सकते हैं। ये तमाम के तमाम वो सर्विस रिलेटेड सेक्टर्स हैं जिनका फ्यूचर हमेशा रहेगा, क्योंकि इनमें काम मिलता रहेगा। अब हम बेसिकली देखते हैं कि वो स्टेबल बिजनेसेस कौन से हैं जो कि आने वाले वक्त में हम समझ सकते हैं, या जो ग्लोबल ट्रेंड्स में आते हैं, जिन पे स्टडीज़ हुई हैं, इकोनॉमिक सर्वेज हुए हैं, जिनके बारे में बताया गया है कि ये वो कारोबार हैं जिनका फ्यूचर स्टेबल है। देखिए, इसमें फार्मा सेक्टर है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो कि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर है, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, इदारे बनते हैं, तालीम है, तालीम का सेक्टर हमेशा आगे बढ़ेगा, ये चलता रहेगा। आपको एजुकेशन चाहिए, स्किल चाहिए। एआई के दौर के आने के बावजूद एआई का यूज़र कौन है? अगर आप राइट क्वेश्चन भी आस्क नहीं करेंगे तो आपको राइट आंसर भी नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स स्किल्ड प्रॉपर एजुकेशन इज़ अ मस्ट। ये टूल है आपका आगे बढ़ने के लिए। इसी तरह से आप देखिए, बैंकिंग है, बैंकिंग आगे चलती चली जाएगी। रियल एस्टेट इतना बड़ा सेक्टर है, इसके अंदर कमर्शियल, रेजिडेंशियल बहुत बड़े स्कोप्स हैं, और ये वो सेक्टर है जो कि फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है जिसके ऊंच नीच आती रहेगी कारोबार में। देखिए, बहुत सारे कारोबार हैं जो कभी फ्लोरिश कर रहे होते हैं, कभी वो डाउनफॉल में आ जाते हैं, क्योंकि फ्लो, हम पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि कोई एक कारोबार जब अच्छा स्टेबल होने लगता है तो सब लोग ही वो काम शुरू कर देते हैं। आजकल पाकिस्तान में सोलर पैनल्स का काम हो रहा है। हर बंदा जो भी काम कर रहा था उसने अपना बाकी काम छोड़ दिया है, वो प्राइमरी सोलर पैनल पे लगा हुआ है, वो सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा है। इसका फ़ायदा भी हुआ है कि ये इंडस्ट्री ने लोगों को सहूलत दी है, चीज़ें सस्ते दामों मिलना शुरू हो गई हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्टेबल बिजनेसेस की जो कि लॉन्ग टर्म चलेंगे। जैसे मैंने आपको भी 3-4 चीज़ें गिनवाई हैं। फाइनेंशियल सर्विसेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आपने अपना फाइनेंस मैनेज करना है, आपको प्रॉपर प्रोफेशनल फाइनेंस के लोग चाहिए, टैक्स एडवाइज़र चाहिए, आपको काउंसिल्स चाहिए, वकला चाहिए, लॉयर्स। ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है सर्विस में। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बिजनेस में बताया, फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है। टेक्सटाइल सेक्टर भी ऐसा सेक्टर है। देखिए, कपड़ा आपकी ज़रूरत है, पहनना हो, ओढ़ना हो, बिछाना हो, हर सूरत में आपको चाहिए। टेक्सटाइल का स्कोप हम पाकिस्तान में चूँकि बहुत थोड़ी सी चीज़ों में काम कर रहे हैं तो हम समझते हैं कि यही सारा टेक्सटाइल है, लेकिन टेक्सटाइल बहुत बड़ा सेगमेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हम पाकिस्तान में काम कर ही नहीं रहे, दुनिया में बहुत काम हो रहा है। ये ऐसा सेक्टर है जो कि स्टेबल फ्यूचर सेगमेंट में आएगा, जो कि रियल बिजनेसेस हैं। अब आपका डिसीजन क्या है? आज के दौर में आप बैठ के ही सोचते हैं कि मैं वो कारोबार कौन सा करूं जो कि फ्यूचर में स्टेबल हो और लंबा अरसा चले, लॉन्ग लास्टिंग हो, और वो आपको उसकी रेवेन्यूज़ भी आते रहें, और वो आप इस तरह फंस ना जाएं कि कल को आप समझें कि ये काम ही बंद हो गया। इसकी एक मिसाल पाकिस्तान में सीएनजी स्टेशन थी। सीएनजी स्टेशन जब लगना शुरू हुए, इतनी तेज़ी से एक पूरी इंडस्ट्री आपने लगाई,
करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, जगह, सारा कुछ, और वो चंद ही सालों में बुरी तरह से वाइप आउट हो गया। सारे के सारे सीएनजी स्टेशन कूड़े के भाव बिके। अब देखने वाली चीज़ ये है कि ये जो मैं आपको 5-7 सेगमेंट्स बता रहा हूँ, ये 7-8 सेगमेंट्स हैं जिसमें सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग मिला के मैंने जिक्र किया। ये वो सेगमेंट्स हैं जिनका फ्यूचरिस्टिक स्कोप है। ये इंटरनेशनल स्टडीज़ हुई हैं, उन स्टडीज़ ने ये रिवील किया है कि ये वो सेगमेंट्स हैं जैसे आईटी में डेवलपर्स का काम है। अब एआई हर बंदा यूज़ कर रहा है, लेकिन कोई कभी किसी ने ये सोचा है कि एआई का डेवलपर कौन है? यूज़र तो सारे हैं, उसको बनाने वाला कौन है? उसके अंदर वो जो डाटा फीड किया जा रहा है, जो कि आपको बाद में उसका बेनिफिट मिलता है, वो फीड करने वाला कौन है? तो वो कितना बड़ा स्कोप है बिजनेस का, वो कितना बड़ा काम है करने का। आप बच्चों को जब एजुकेशन देते हैं आईटी की, तो आप बेसिक यूज़र की तरफ लेके आने की बजाय अगर डेवलपमेंट की साइड पे लेके जाते हैं तो उसके अंदर स्कोप कितना बढ़ जाता है। और ये फ्यूचरिस्टिक काम है जो कि स्टेबल हमेशा चलेगा। तो ये वो चंद ऐसे कारोबार हैं जो कि इंटरनेशनल स्टडीज़ के मुताबिक आने वाले वक्त में लंबा अरसा भी चलेंगे। सेफ और एस अगले 50 साल या अगले 100 साल तक ये वो काम है जो कि चलते रहेंगे। आज हमने मुख्तसर से आपको ये बताया कि वो कौन से फ्यूचरिस्टिक बिजनेस हैं जिनमें आप आज भी इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आने वाले वक्त में आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर अभी भी बहुत पॉजिटिव हैं।